साथ खिला रहे हैं। और जितना होता है हम लोग यहाँ बोला जाता है कि अतिथि देवो भव, तो अतिथि तो नहीं लेकिन भक्त बन के आए हैं गणपति बप्पा के, तो उन्हीं की सेवा में हम लगे हैं। आज कोई फिल्म शूटिंग की बात नहीं है। और रही बात फिल्म आगे करने की, तो वो तो ज़िंदगी भर यही करना है, ये 5 दिन छोड़ के। तो चंदन जी, जिस तरह से बप्पा आए हैं, तो बप्पा के आने पर किस तरह की आपकी प्रार्थना और पूजा होती है? क्या आप अगर बात करें प्रोजेक्ट को लेकर, क्या कुछ प्रोजेक्ट है? अब प्रोजेक्ट तो बहुत सारे हैं, बट आज फिलहाल सबसे पहले तो गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं समस्त देशवासियों को। और ये बुद्धिदाता है, तो कहा गया है बुद्धिदाता, और सबसे पहली पूजा होता है हमारे यहाँ हिंदू धर्म में, तो सबसे पहले गणेश जी की पूजा होती है, तो वो एक स्पेशल है। और मुंबई का जो सबसे बड़ा फेस्टिवल है वो गणपति दुर्गा को ही मनाया था, बहुत भव्य तरीके से मनाया जाता है। तो चूँकि नया घर लिया था कभी जी ने, तो एक वो भी अवसर था आगे का, दूसरा गणपति जी आए हैं यहाँ पे, तो इसलिए हम लोग आए हैं आज यहाँ दर्शन करने के लिए, तो बहुत अच्छा लगा। क्या लगता है कुल्लू जी के साथ कुछ प्रोजेक्ट होंगे जो दर्शकों के सामने आने वाले हैं आपके साथ? इनके साथ तो हम 6 कर चुके हैं। हो गई लगा। तो आगे भी और कंटिन्यूटी बढ़ेगी? एक कैमियो भी, हर हर गंगे में कैमियो भी उन्होंने किया है साथ में, और एक स्पेशल कैरेक्टर था जिसके लिए मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया था कि कभी भी मैं चाहता हूँ करेंगे, तो फिर ये जरूर करेंगे, ऐसी पहल है वो किया है। तो बाकी आगे का प्लान है, 2-3 फिल्मों का प्लानिंग है, वो चल रहा है, तो जल्दी न्यूज़ मिलेगा। जिस तरह से बॉलीवुड को और साउथ फिल्मों की अगर कंपेयर देखी जा रही है कि बॉलीवुड आजकल जो भी फिल्में आ रही है फ्लॉप हो रही है, उसे आप क्या देखते हैं, आप क्या कहना चाहेंगे उसमें? देखिए, एक सबसे बड़ा रीज़न ये है कि ऑडियंस का जो नब्ज है ना, वो पकड़ना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आज ऑडियंस को हर अच्छी और बुरी चीज़ दिखती है और वो समझने की क्षमता है। पहले सिनेमा के साथ तो बह जाता है, ठीक है, अगर आपने भगवान का मजाक भी उड़ा दिया तो वो सिनेमा के साथ बह जाता है, बट आज आप नहीं कर सकते। साउथ फिल्मों के चलने की बात है, तो रीज़न ये है कि वहाँ हमेशा अपने धर्म को लेके कभी भी मजाक नहीं उड़ाते। संस्कृति का जो वो होता है, वो संस्कृति को लेके फिल्में चलते हैं, जितने भी हैं, चाहे वो बड़ा देख लीजिए, चाहे वो जितने भी। अभी एक फिल्म आई थी कार्तिकेय 2 में देखेंगे यार, स्पेशली तो हमारे यहाँ जो एक साइंस बोलते हैं कि लोग विज्ञान बोलते हैं कि वो तो वहाँ का फॉरेन का है चीज़। हमारे जो धर्म है वो उसका एक एक चीज़, जो भी नियम है, जितने भी रूल्स हैं, हम लोग फॉलो करते हैं उससे, तो वो कहीं ना कहीं विज्ञान से जुड़ा हुआ है। वो विज्ञान ही था जिसको हम लोगों ने जुड़ा है। तो रीज़न यही है कि आज जो पब्लिक है ना, वो चीज़ें देखनी चाहती है अच्छी, कंट्रोवर्सी वाली चीज़ें नहीं देखनी चाहती। आपके जो चीज़ें हैं, हमारी जो संस्कृति की चीज़ें हैं जो विलुप्त होती जा रही है, आप उस चीज़ों के ऊपर प्लान करिए तो वो लोग देखना पसंद करते हैं। तो यही रीज़न है कि आज बॉलीवुड की फिल्में थोड़ी सी मार खा रही है, और साउथ की फिल्में एक रीजनल फिल्म होने के बाद इतने बड़े लेवल को लोग शूट कर रहे हैं, वो फिल्में लोग देखना पसंद कर रहे हैं। मतलब चंदन जी भी साउथ फिल्म ही देखना पसंद करते हैं, बॉलीवुड नहीं? और ऐसा नहीं है, देखिए बॉलीवुड का अपना, आप हर फिल्म को नहीं बोल सकते। बहुत ऐसे डायरेक्टर हैं जो आज भी कल्चरल फिल्में बनाते हैं या जो भी बनाते हैं। देखिए, एक वहाँ का रीजनल फिल्म है, तो वहाँ का जो स्टाइल होता है शूट करने का वो अलग होता है, ठीक है। वो एक्शन फिल्में बनाते हैं, ट्रेडिशन बनाते हैं। हमारा, हमको यहाँ जो बॉलीवुड की फिल्में बनती है, उनको कहीं ना कहीं पूरा होल ऑफ इंडिया पकड़ना पड़ता है, तो इनका एक अलग वो होता है। बट ठीक है, आप हमेशा एक चीज़ें नहीं हो सकती। मैं भी देखता हूँ अच्छी फिल्में बॉलीवुड में आज भी बन रही है। अभी ब्रह्मास्त्र आ रही है, जो शायद कल्चरल, हमारा जो कल्चर है उसके ऊपर बना रहे हैं लोग, शिवा के ऊपर। तो देखिएगा आप, उसके लिए पब्लिक जरूर आएगी। कल्चरल ऐसी फिल्में भोजपुरी में क्यों नहीं? बिल्कुल बन रही है, नहीं कैसे बन रही है। मैंने अभी एक फिल्म बनाई है हर हर गंगे, उसके 2 साल पहले आप पीछे जाइए, मैंने एक फिल्म बनाई थी प्रयागराज, ठीक है, जो पूरा का पूरा बेस्ट ऑफ कुंभ के ऊपर था। तो ऐसा नहीं है, मैंने तो जितनी भी फिल्में बनाई है ऑलमोस्ट, उसमें मैंने अपने धर्म की बुराई नहीं की। हाँ, अपना जो एक कल्चर है या उसको बढ़ाने के लिए, आप देखिए, सिनेमा को कहा जाता है समाज का आईना, तो हम सिनेमा को जिस हिसाब से दिखाएंगे दर्शकों को उसी तरह से देखेंगे। लेकिन अब वो दर्शक नहीं रहेगा कि आप कुछ भी उनको दिखाएंगे और वो कुछ भी देखेंगे। तो अरविंद जी, जब फिल्म की स्क्रिप्ट आपके सामने होती है, किसी भी फिल्म को लेकर, धर्म को लेकर, संस्कृति को लेकर, जब कुछ उससे छेड़छाड़ होती है, क्या आप इस पर कभी ध्यान देती है या फिर फिल्म मिली है तो करना? नहीं, वैसा मैं कोई काम ही नहीं करता जिससे कि खास करके धर्म के ऊपर कोई भी छेड़छाड़ हो। हम तो ऐसा कोई शब्द तक नहीं बोलते। हमारे यहाँ तो सेंसर होता है, वो भी बिप कर देता है। लेकिन रही बात स्क्रिप्ट पे, तो धर्म को लेकर कुछ भी होता है तो हम लोग पहले पीछे हट जाते हैं।
या तो अगर वो कोई भी स्क्रिप्ट सुनाते हैं तो उन्हें उस पर पूरा रिसर्च होता है, डायरेक्टर राइटर, जैसे चंदन भैया ने बताया प्रयागराज। तो प्रयागराज अभी ट्रेलर आप देख सकते हैं। बहुत जल्द लॉकडाउन आ गया था बीच में और बहुत सारी ऐसी कुछ कारणें थी, टेक्निकल प्रॉब्लम, जिसकी वजह से थोड़ी वो फिल्म लेट हो गई। जब आप प्रयागराज देखिएगा तो आपको लगेगा कि नहीं, क्या ऐसा भी होता है क्या? मैं पूरी स्टोरी नहीं बताऊंगा, लेकिन हाँ ये बताऊंगा कि आज लोग बोल रहे हैं कि उसकी फिल्म इतनी अच्छी है, इसकी फिल्म इतनी अच्छी है, लेकिन एक बार आप देखेंगे प्रयागराज तो आपको लगेगा कि नहीं, भोजपुरी में भी ऐसी टाइप की सिनेमा जो लिख से हट के कुछ अच्छी सिनेमा बन रही है, और वो हमारी प्रयागराज। एज ए पीआर संजय जी का किस तरह से साथ देते हैं, किस तरह से वो अगर उनको कोई मूवी आ रही है, कुछ आ रही है, किस तरह से सपोर्ट हो जाता है? संजय भूषण पटियाला जी की बात अगर आप कर रही हैं तो शुरू से ही बहुत सपोर्टिव है, और अगर वो थोड़ा बहुत, अगर कोई भी डायरेक्टर या प्रोड्यूसर उनसे थोड़ा बहुत हेल्प मांगता है तो वो पूरा बोलते हैं ना, 2 पाँव पे, 1 पाँव पे खड़े नहीं, वो 4-5 पाँव पे खड़े होके और वो पिक्चर को पहली बात तो कंप्लीट कराते हैं। और शुरू से जब से जुड़ते हैं उस समय से लेकर रिलीजिंग तक वो साथ देते हैं। तो मतलब बहुत बहुत सपोर्टिंग, बहुत हेल्पिंग नेचर है। और जो भी नए नए प्रोड्यूसर खास करके आते हैं उनको वो एक रास्ता दिखाते हैं, और अच्छा रास्ता, और फिल्म बनवाते हैं। और रही बात यहाँ पे एक अच्छी फिल्म बनाने में वो बहुत ज़्यादा सहयोग करते हैं। तो आप इस बात से आप भी सहमत है चंदन जी? बिल्कुल संजय जी संजय जी की जो तारीफ है वो सही है क्या? मैंने बिल्कुल तारीफ, हमने तो जब मैं बॉम्बे नहीं आया था, जब हम दोनों पटना आए थे, तब से हम और संजय जी एक दूसरे को जानते हैं। एक हेल्पिंग नेचर है, फ्रेंडली है, और सिनेमा को लेके वो बहुत हमेशा न्यूज़ हो, चाहे वो जो भी चीज़ें हो, कंट्रोवर्सी तो नहीं, बट फिल्म के सपोर्ट के लिए कि जितना भी अच्छा हो सकता पब्लिक तक पहुँचे, तो उस हिसाब से बहुत सपोर्टिव है और हमेशा करते हैं, ना कोई भेदभाव ना बाकी चीज़ें। और ये होना चाहिए, एक पीआरओ के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है उसका सिनेमा। जिस सिनेमा में वो होते हैं उस सिनेमा को आप जिस हिसाब से भी हो पब्लिक में क्यूरियोसिटी जगा के अब फिल्म को थिएटर तक लेके आए, और वो इन लोगों ने बखूबी किया है उसका। तो मैं तो हमेशा से, और मेरे बहुत अच्छे मित्र रहे हैं, तो पहले से ही सपोर्ट आप